संसार में एक यथार्थ ज्ञान। जे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंतारे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। जगत में धर्म सकल सुख देन। भूधरदास जी द्वारा लिखित ये 12 भावना जैन समाज में बहुत ख्याति प्राप्त है और सैकड़ों हजारों लोगों के जवान पर यह कंठस्थ है 12 भावना। इस 12 भावना के स्वरूप के संदर्भ में हमने यहाँ चर्चा कल से प्रारंभ की है। 12 भावना, इसको द्वादश अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। अनुप्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है चिंतन। द्वादश अनुप्रेक्षा 12 प्रकार से किया गया चिंतन। कैसा चिंतन करें हम, कैसे विचार रखें, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा चिंतन किस प्रकार का होना चाहिए, उस बात को एक दो ही नहीं सैकड़ों विद्वानों ने, मुनिराजों ने और आचार्यों ने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रतिपादित किया है। सभी में मूल बातें 12 कही गई है, द्वादश कही गई है, जिन्हें द्वादश अनुप्रेक्षा के नाम से पुकारा है। 2000 वर्षों में सैकड़ों विद्वानों ने 12 भावनाएं लिखी। आचार्य कार्तिकेय स्वामी की 12 भावना बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्राचीन है। और हिंदी की 12 भावनाओं में दौलत राम जी की 6 डाला की 5वीं ढाल की 12 भावना, ये भूधरदास जी की 12 भावना जो अभी हमने बोली है, और इसके अतिरिक्त देव शास्त्र गुरु पूजन, जो कि जुगल किशोर जी जुगल वाली जो पूजन है, उस पूजन की जयमाला में भी एक 12 भावना है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। 12 शब्द यहाँ कहे थे, जिन 12 शब्दों के संदर्भ में सभी ने अपना अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम इस जीव की अनादिकालीन मान्यता, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो गया है वह सब बना रहे, मिटे नहीं, शाश्वत रहे, टिका रहे। तो आचार्यों ने सबसे पहले यह समझाया इसे कि भैया जगत का कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, यह सारा जगत क्षणभंगुर है, नाशवान है। आपको इस नाशवान के संदर्भ में चिंतन करना चाहिए, यही अनित्य भावना का चिंतन है। लेकिन जिन जीवों को ये अनित्य भावना का चिंतन किंचित भी दुखदायक लगता हो, तो आचार्य कहते हैं ये 12 भावनाओं का चिंतन दुख के लिए नहीं है, ये 12 भावनाओं का चिंतन तो आनंद के लिए है, प्रसन्नता के लिए है, खुशी के लिए है। और इस तरह की पंक्तियां दौलत राम जी ने अपनी 5वीं ढाल में बहुत मार्मिक शब्दों में कही थी। हमने कल उन पंक्तियों के कुछ अर्थ की भी चर्चा यहां से की है। कितने नंबर पेज पर है? 300। तो ये भूधरदास जी की पंक्तियां हैं। 269 पेज पर, हाँ 5वीं ढाल देखिए 269 पेज पर। मन सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिया तब जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। कितनी मार्मिक बात इन्होंने यहाँ कह दी है। मुनिराज सकल व्रत के धारी हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत भाग्य, महाभाग्य, सर्वोत्कृष्ट भाग्य यदि जगत के जीवों में किसी का दिखाई देता है तो वो भाग्य है मुनिराजों का। तो कैसा भाग्य है कि जगत में कोई भी जीव उनके भाग्य की बराबरी नहीं कर सकता। जिनके पास में सब कुछ दिखाई देता है वे राजा होते हैं, और जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है वे राजा ही नहीं महाराज कहलाते हैं। राजा और महाराजा दोनों में फर्क है ना। तो सब कुछ जिनके पास में है वे राजा हैं,
और जिनके पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं, जिन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं है, इस बात में तो तिर्यंच गति के जीव भी शामिल हो जाएंगे। कुछ नहीं है, इसमें तो नारकी जीवों के पास भी कुछ नहीं है, किंतु जिन्हें और की चाह नहीं है, धन्य है वे परमात्मा, धन्य है वे मुनिराज, ये बहुत भाग्यशाली हैं, देव लोग भी जिनके चरणों में झुकते हैं। कल हमने इसकी बहुत व्याख्या की है और बहुत विस्तार से इस प्रकरण को देखा है कि भाग्य की क्या व्याख्या है, सद्भाग्य किसे कहें। लौकिक में बहुत अनुकूलताएं मिले, सामग्री मिले, वैभव मिले, संपत्ति की कोई कमी न हो, तो भी कहते हैं भाग्यशाली नहीं। यदि मान लीजिए यह देह हमारे हिसाब से चलती हो, पत्नी पुत्र हमारे हिसाब से चलते हो, पहला सुख निरोगी काया, ऐसा कहते हैं दुनिया में, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। न मालूम कितने प्रकार से सुख की कल्पनाएं जगत के जीव करते हैं कि काया निरोगी रहे, अच्छी नारी हो, अच्छा आज्ञाकारी पुत्र हो, अच्छे संयोग मुझे प्राप्त हो जाएं, तो कितना अच्छा भाग्य होगा हमारा। ये कह रहे हैं इन सब की प्राप्ति का नाम भाग्य नहीं है, सद्भाग्य नहीं है। शायद इनके प्रति आसक्ति तो दुर्भाग्य को निमंत्रण है, इनके प्रति अपनापन, इनकी चाह, वो हमारा सद्भाग्य नहीं है, वह तो हमारे दुर्भाग्य को निमंत्रण देती है। यदि इनकी क्षणभंगुरता के बारे में विचार कर लिया जाए तो यह जीव इनकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। बाह्य भावना में जितनी भी बाह्य भावनाएं मिलती है, सभी में सर्वप्रथम अनित्यता का चिंतन प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने दौलत राम जी ने कह दिया, जो भव और भोगों से वैरागी हैं, जिन्हें भव की चाह नहीं है, जिन्हें भोगों की चाह नहीं है, इंद्रियों के विषय जिन्हें आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। देखिए, प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुकूलताएं भी जिन्हें आकर्षित न कर सके, वास्तव में वे असली पुरुषार्थी हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े योद्धा आपने देखे होंगे जिन पर बड़े से बड़े संकट आ जावे, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुरझाहट न दिखाई देवे, चेहरे पर खेद खिन्नता का भाव न लावे। प्रतिकूलताओं में भी, परेशानियों में भी, बड़े से बड़े संकट को जो सहज भाव से झेल लेते हों, ऐसे महापुरुष आपने बहुत देखे होंगे, ऐसे शूरवीर आपने बहुत देखे होंगे, किंतु अनुकूलताएं भी जिन्हें प्रभावित न कर सके। प्रतिकूलताओं को बर्दाश्त कर लेना सहज हो सकता है, लेकिन अनुकूलताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष कुछ अलग ही होते हैं, कुछ अलौकिक होते हैं। प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं ये दोनों ही कर्म के उदयजन्य है। न प्रतिकूलताएं शाश्वत है और न अनुकूलताएं शाश्वत है, दोनों ही परिवर्तनशील है, दोनों ही क्षणभंगुर है, दोनों ही नाशवान है। इसलिए यहां दौलत राम जी ने आगे बढ़कर कहा, ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली बारह भावनाएं, इनका चिंतन करो, इन चिंतत सम सुख जागे। वाह, इन बारह भावनाओं का चिंतन करने से खेद नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, आनंद जागृत होता है, अभूतपूर्व अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। एकांत चित्त से शांत चित्त, एकांत चित्त एकाग्र होकर किसी शांत स्थान पर हम विराजमान हो बैठे और अपने उपयोग को एकाग्र करके चिंतन करने का प्रयास करें, तो हम महसूस करेंगे कि कैसा अपूर्व सुख और शांति हमारे को मिल रही है। जगत में तो कहीं सुख नहीं है, लेकिन जो वास्तविक सुख दिखाई देता है वह संतुष्टि में है। और इसके लिए भूधरदास जी ने, ध्यानत राय जी ने ऐसा कहा है, सुख पावे संतोषी प्राणी। जो संतोषी प्राणी है वो सुख की प्राप्ति करता है। आगे संसार भावना में भी इस बात के संदर्भ में बहुत सुंदर वर्णन किया है, अपन उस बात को आगे पढ़ेंगे। यहां तो इन्होंने क्या कह दिया, इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या कह दिया, इन चिंतत
इनका चिंतन, किनका चिंतन करने से? अनित्यता का चिंतन करने से, आशरण का चिंतन करने से, संसार का चिंतन करने से, एकत्व, अन्यत्व, अशुचिता का चिंतन करने से। किस प्रकार का चिंतन हो सकता है? इन शब्दों के माध्यम से कितने एंगल हो सकते हैं, उस वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करने के बहुत मार्मिक चित्रण किया है विद्वानों ने। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जिमि जैसे, ज्वलन पवन के लागे। अरे यदि जंगल में आग लग गई हो तो वो जंगल की आग जैसे जैसे हवा चलती है, तेज हवा चलती है, वैसे वैसे वो अग्नि और अधिक बढ़ती है। जिस प्रकार हवा के लगने से वो अग्नि और अधिक बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हृदय में यदि वैराग्य भाव जागृत हुआ हो तो बारे भावनाओं के चिंतन से वह वैराग्य और अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, और अधिक बढ़ जाता है। ये बारे भावनाओं का चिंतन वैराग्य की स्थिरता के लिए भी है और वैराग्य की वृद्धि के लिए भी। जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। जब ये जीव अपने आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा को पहचानता है, तभी इसे मोक्ष सुख रूपी स्थान की प्राप्ति होती है। लेकिन यह सब कार्य वैराग्य के बिना नहीं होता, संयम के बिना नहीं होता, साधना के बिना नहीं होता। अब देखिए अनित्यता का चिंतन प्रस्तुत करते हैं। कैसा है जगत का अनित्य स्वरूप? तो क्या कहते हैं दौलत राम जी? जोवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। क्या कह रहे हैं? जो वन ग्रह गोधन नारी, क्या कहा? किसकी क्षणिकता बतला रहे हैं? जरा देखो तो सही आप। तो कबीरदास जी कहते हैं घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए। घर की नारी को संभालने की बात करता है, उसके वियोग की बात करता है, उसकी मृत्यु के बारे में विचार कर रहा है। हम कह रहे हैं ये जो तन की नाड़ी है ना, ये भी साथ छोड़ करके चले जाती है, ये धड़कन भी रुक जाती है। ये तो कबीरदास जी ने क्षणिकता का चित्रण किया है। यह अनित्यता के संदर्भ में इसी प्रकार की बात कही है। यौवन अवस्था हो, घर हो, यौवन रहेगा स्थिर। इस यौवन को पाकर क्यों इठलाते हो इतना? ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। ये जो यौवन है, ये यौवन अवस्था कब तक रहेगी? ये निरोगी शरीर कब तक रहेगा? देखते ही देखते क्षण में ही मिट जाएगा, क्षण में ही छिप जाएगा। ज्यों तारा प्रभात होते ही जिस तरह से तारा छिप जाया करता है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। पानी में उत्पन्न हुआ बुदबुदा जिस तरह से क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता है, वह क्षण मात्र में ही गायब हो जाता है, देखते देखते ही विलीन हो जाता है। इसी प्रकार यह यौवन अवस्था भी कब वृद्धावस्था में बदल जाएगी पता ही नहीं लगेगा। मैं कहता हूं कई बार, आपको यदि इस बात पर भरोसा न होता हो तो अपनी पिछली जिंदगी पर दृष्टि डालकर देखें, सब भरोसा हो जाएगा। आप यदि अपने जीवन को, अपनी लाइफ को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे, अरे मैं इतना बड़ा कैसे हो गया, कब इतना बड़ा हो गया, मैं पता ही नहीं। कैसे लगता है अपने को कि हमारे जीवन के 40 वर्ष, हमारे जीवन के 50, 60, 70 वर्ष कैसे बीत गए हैं। निरंजन भाई कैसा लगता है अपने को? ऐसे लगता है पलक झपक के जैसे बीत गए हो। एक बात और है, जितना काल बीत गया है वो तो हमने भोगा है, वो तो वास्तव में बीता था, लेकिन निश्चित रूप से अब हमारे पास में इतना काल और नहीं बचा है जितना हम बिता चुके हैं। ये तो नक्की है ना। हमने यदि हमारी जिंदगी के 40 साल बिताए हैं मनीष भाई, तो क्या और हैं 40 वर्ष हमारी लाइफ में? कोई गारंटी नहीं है, नहीं कह सकते विजय भाई। हो सकता है ऐसा, कितने निकल गए, 50-60 निकल गए हैं लाइफ में, लेकिन जो 50-60 निकल गए हैं अब और नहीं है। क्षण मात्र का भी भरोसा नहीं है। ये यौवन के बारे में कह रहे हैं, यौवन ग्रह, घर की हमने कल चर्चा की थी, 2 कमियां बतलाई थी कल हमने। न तो मकान परमानेंट रहेगा और न मकान में रहने वाला परमानेंट रहेगा, है ना। दोनों ही स्थिर नहीं है, ये बदलेंगे, ये क्षणिकता है। और जो इस क्षणिकता को स्वीकार कर लेता है
उस व्यक्ति को फिर कोई दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकता। हमें बतलाइए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है इस जीव के जीवन में? सबसे ज्यादा परेशानी क्या हो सकती है? कोई हमारा सब कुछ लूट लेवे, घर लूट लिया, हमें कोई चिंता नहीं है, कपड़े छीन लिए, जेवर ले लिए, धन वैभव पैसा सब कुछ छीन लिया, घर से निकाल दिया हमारे को, फिर भी हम संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन क्या बिगाड़ लेगा, कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, ऐसा बोलते हैं हम। जिंदगी है कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की बात कहे तो, और यहां कह रहे हैं जिसने ये स्वीकार कर लिया हो कि जीवन भी एक दिन पूरा होना है, कल नहीं तो आज सही, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। हम तो मेरी भावना में इस प्रकार की भावना भाते हैं। कहते हैं जिन जीवों के हृदय में मृत्यु का भी भय नहीं है, उन्हें कौन व्यक्ति दुखी कर सकता है? कोई व्यक्ति कहे कि पीटूंगा तुम्हारे को, कि कोई बात नहीं, अरे जान से मार दूंगा, कि मार लो कोई बात नहीं, अब उसे कौन दुखी कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है? ये सुखी होने का मार्ग है। ये जिनको मृत्यु का भय नहीं है, जिन्हें मौत का डर नहीं लगता है, वे कैसे होंगे हमारे महामुनिराज? जंगल में बैठे रहते हैं, क्रूर पशुओं की उन्हें परवाह नहीं है। जंगली जानवर, सिंह आदि पशु भी जिनके निकट आ जाते हो तो वे डरते नहीं है, घबराते नहीं है। आखिर ऐसी कैसी निर्भयता है उनके जीवन में? निसंग है जो वायु संग, निर्लेप है आकाश संग, निज आत्मा में विहरते, जीवन न पर की आसते। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। सिंहादि पशु भी आकर के अपनी क्रूरता को भूल जाते हैं, और कदाचित वे सिंहादि पशु, सिंह है, शेर है, चीता है, वो यदि उनके ऊपर आक्रमण करें तो वे मुनिराज इस बात को बहुत अच्छी तरह, बहुत भली प्रकार जानते हैं कि शेर की दाढ़, शेर के पंजे जहां तक पहुंचते हैं वहां तक मेरा स्वरूप नहीं है, और मेरा जहां तक स्वरूप है वहां तक शेर के पंजे पहुंच नहीं सकते। यह देह तो विनाशी है, ये देह तो आयु पूरी हो जाने पर अवश्य छूट जाएगी, लेकिन मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसे ये शेर मिटा नहीं सकता, ये नाश नहीं कर सकता। शरीर की अवस्था क्षणिक है। ये कैसी सुंदर पंक्तियां यहां कह दी है, जोवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। क्या कहा? है और गए, हाथी और घोड़े, नौकर चाकर समझ लीजिए। जन आज्ञाकारी, बहुत आज्ञाकारी है लोग, हमारा प्रभुत्व चलता है। लेकिन कहते हैं ना, सबकी सब दिन नहीं चलती, सबे दिन जात न एक समाना। सभी दिन एक समान नहीं होते, ये दिन भी न रहेंगे। अनुकूल अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहते, और बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। अच्छे और बुरे सभी दिन बदल जाया करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भैया, ये जो आपका आज प्रभाव दिखाई दे रहा है, समाज पर जो आपका प्रभुत्व दिखाई दे रहा है, परिवार पर जो आपकी चलती है, ये हमेशा नहीं चलेगी। सबका अपना अपना टाइम होता है। ज्योतिष शास्त्र वाले कहते हैं कि गोल्डन टाइम है। ये आपका जो गोल्डन टाइम है ना, इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष तक आपका जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है। और ये प्रसन्न हो जाता है उस बात को सुनकर के। इसका ध्यान उस और नहीं जाता कि 35 से 45 वर्ष तक का आपका पीरियड बहुत गोल्डन टाइम है, ये बहुत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आफ्टर 45 फिर क्या होगा? सीट से उतरने के बाद में क्या होगा? पद छूट जाने के बाद में क्या होगा? जब लोग हमारी नहीं सुनेंगे तब क्या होगा? इसलिए हम कहते हैं कि ये सब छूट जाएगा। इस बात का चिंतन यदि इन सब की मौजूदगी में ही रहे तो फिर इनके चले जाने पर दुखी नहीं होंगे। जिस समय ये सब मौजूद हैं, जिस समय ये सब साथ हैं हमारे, उस समय ही हमारे चिंतन में ये बात चले कि अरे एक न एक दिन तो सबको चले जाना है, एक न एक दिन तो साथ छोड़ करके जाना ही है। जिसने ऐसा अनित्यता का चिंतन किया, जिसने ऐसा क्षण भंगुरता का चिंतन किया, फिर कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। आपने वो प्रसंग सुना है, एक निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का निर्मोही पुत्र कैसा कैसा था वो निर्मोही। जंगल में चला गया, किसी काम से जंगल से होकर के उसे गुजरना पड़ा।
और जंगल में रास्ता भटक गया। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसको। बहुत देर बाद में कोई एक कुटिया सी दिखाई दी, कोई एक झोपड़ी दिखाई दी। वहां चला गया कि शायद कोई मनुष्य यहां होगा, और वहां गया तो मालूम चला कि कोई एक साधु रहते हैं यहां। तो जब वहां पहुंचा तो साधु ने पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो कहा कि मैं निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का पुत्र निर्मोही हूं। साधु भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसा निर्मोही है? ऐसा भी कोई हो सकता है? उसने कहा कि मैं जंगल से घर का रास्ता भूल गया हूं, नगर का रास्ता भूल गया हूं, कृपया मुझे आप जंगल से घर का रास्ता बता सकते हैं? साधु ने कहा कि 2 दिन तुम्हें यहीं रुकना होगा, 2 दिन बाद में मैं तुम्हारे को रास्ता बतलाऊंगा। उसे वहीं छोड़ा और साधु इस बात की परीक्षा करने के लिए नगर की तरफ चला गया। जब नगर की तरफ जा रहा था तो नगर के नागरिकों से, कुछ लोगों से पूछा कि भैया पता है तुम्हारे जो यहाँ के नगर के राजकुमार हैं, वे राजकुमार जंगल में गए थे और वो जो राजकुमार थे उन राजकुमार को कोई जंगली शेर मार करके खा गया। ऐसी बात उन्होंने नगरवासियों को, कुछ लोगों को बताई। पता है नगरवासियों ने क्या जवाब दिया कि हाँ क्या हो गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया उस बात का। जब किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और सहज भाव से सब लोगों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। सोचा ये क्या बात है, ये कोई जवाब ही नहीं देते इस तरह का। वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा कि ये तो नगरवासी हैं, इनको राजकुमार से क्या लेना देना, हमें तो सीधा राजभवन की तरफ चलना चाहिए। जब वे राजभवन की तरफ बढ़े तो कुछ आगे बढ़ने पर सबसे पहले उन्होंने सोचा कि और किसी से पूछने से क्या मतलब है, हमें सीधा उनकी पत्नी के पास में चलना चाहिए। वो राजकुमार की पत्नी के पास में पहुंचे और बड़े ही व्याकुलित होते हुए और उनको जब ऐसा कहा कि अब तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारे पति को जंगल में शेर मारकर खा गया है। जब ऐसी बात सुनी पत्नी ने तो पता है क्या जवाब दिया कि अरे महात्मा जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं इसमें? जिस दिन से हमारा विवाह हुआ था उसी दिन से यह बात निश्चित थी कि एक दिन या तो ये पहले मुझे छोड़ करके चले जाएंगे या पहले मैं छोड़ करके चले जाऊंगी। आज वे पहले चले गए हैं और मुझे इस बात का संदेश दिया है कि अब कुछ दिन में तुम्हें भी चले जाना है। ऐसा वैराग्य में जवाब दिया उसने। बहुत आश्चर्य हुआ उसको, गजब हो गया, कैसी बात कर रहे हैं। कुछ आगे बढ़े तो उस राजकुमार का एक भाई मिला और पूछा उससे, उसको यही घटना पूरी बतलाई। तो उसके भाई ने जवाब दिया कि अरे महात्मा जी आप इतने आकुलित ना हुए, ये तो वृक्ष के ऊपर 2 आम लगे थे, एक आम गिर गया और दूसरा आम अभी लगा हुआ है, लेकिन गिरने वाला दूसरे आम को शिक्षा दे रहा है कि थोड़े समय में तुझे भी गिर जाना है। पिता के पास जाकर के जब बात की, राजा के पास जाकर के ये घटना सुनाई गई तो राजा ने इसी प्रकार का जवाब दिया। राजा ने कहा कि अरे वो तो जिस दिन मैंने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया था उसी दिन से उसकी आयु प्रतिदिन कम होती चली जा रही थी। आज आयु पूरी हो गई है तो इसमें खेद खिन्नता की क्या बात है, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। सोचा माता से पूछना चाहिए क्योंकि मां का हृदय तो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। जब माता के महल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में कुछ उनके दासियां उधर से गुजर रही थी। दासियों को भी समाचार दिया, उनके हाथ में फूल थे, पूजन करने के लिए जा रही थी। जब दासियों को कहा तो दासियों ने क्या जवाब दिया कि अरे महात्मा जी ये तो हम रोज देखते हैं, जो फूल खिलते हैं वो फूल शाम तक मुरझा जाते हैं, इसमें क्या हुआ। माता से जाकर के कहा तो माता ने भी कहा कि यह जन्म अपने आप में मृत्यु लिए हुए बैठा है, सबका मरण एक न एक दिन होता है। आज उसका मरण मुझसे पहले हो गया है, अल्प काल में मेरा भी मरण हो जाएगा। इसी तरह का विचार और चिंतन करना चाहिए। माने उसने जितने लोगों से बात की वहां नगर में और उस राज्य में, उस साधु महात्मा ने महसूस किया कि वास्तव में ये तो सभी कुछ क्षण, सभी कुछ वैरागी हैं, निर्मोही हैं। सच्चा ही कहा था उसने। वो लौट करके वापस चला गया और उसने सोचा कि वो अपने आप को भी निर्मोही कहता था, जरा उससे भी बात कर ले हम। जब उसके पास में पहुंचा उस कुटिया में, जंगल में, उसने कहा कि अरे अरे मैं भी नगर से ही होकर के आ रहा हूं और नगर में, पूरे नगर में आग लग गई है और वो आग महल से ही शुरू हुई, सब कुछ जल करके राख हो गया।
उसने भी अत्यंत निर्मोहता पूर्वक यह बात कही कि ओहो, ये जगत कितना असार है, यह जगत कितना क्षणभंगुर है, उनका नाश और उनका वियोग यह तो निश्चित ही है। किसी भी चीज का जिसका संयोग होता है उसका वियोग अपने आप होता ही होता है। संयोग की परिभाषा उसने इस प्रकार की कही कि जिसका वियोग नियम से होता है उसे संयोग कहते हैं। कैसी परिभाषा? संयोग किसे कहते हैं? हम क्या समझते हैं संयोग के बारे में? जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो सब संयोग है। और उसने क्या जवाब दिया? जिसका वियोग नियम से होता है उसे संयोग कहते हैं। अब वो वियोग किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है, उन सब का वियोग हो गया है। इस देह का भी एक न एक दिन वियोग हो जाना है। तो ऐसे निर्मोही पने का यदि चिंतन किया जाए, वस्तु स्वरूप से यदि इस प्रकार का चिंतन किया जाए, तो किसी के वियोग में, किसी के चले जाने पर दुखी नहीं होंगे, हम आनंद का ही अनुभव करेंगे। ये अनित्य भावना इसी प्रकार का चिंतन करने की बात कहती है। बहुत सुंदर सुंदर बारे भावनाएं हैं। डॉक्टर साहब की बारे भावना में बहुत सुंदर पंक्तियां आती है। वे वहां लिखते हैं, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। कैसा है हमारा ये जीवन? अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। अंजुलि के जल के समान हमारी ये युवा अवस्था, हमारी ये यौवन अवस्था प्रति क्षण क्षीण होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। हर पल अंजुलि में जल भरा हुआ हो, एक एक बूंद बूंद करके वो सारा जल अभाव को प्राप्त हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, जल निकल जाता है। कितने समय तक हम उस जल को टिकाए रख सकते हैं? ज्यादा लंबे समय तक वो टिक नहीं सकता। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल, हर पल, प्रत्येक पल जर जर जरा जर्जरित, जीर्ण शीर्ण, ये बुढ़ापा नजदीक आती जा रही। और अकेला बुढ़ापा ही नजदीक नहीं आ रहा है, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, हर क्षण। और आज के इस विज्ञान के जमाने में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। पहले कम से कम ये तो कहा जाता था कि बुढ़ापे में मौत होगी, लेकिन आज तो दुर्घटना के जमाने में कुछ भरोसा नहीं है कि घर से बाहर निकले हैं और सही वापस सलामत लौट करके आएंगे भी कि नहीं आएंगे। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। क्या हो गया है? जीवन क्षणिक है, जीवन क्षणभंगुर है। बुढ़ापे की और कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, मृत्यु नजदीक आती चली जा रही है। और क्या हो गया है हमारे को? हमारा विचार और हमारा चिंतन सही दिशा में क्यों नहीं चलता है? पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने की लालसा, आकांक्षाएं, इच्छाएं ये प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। खाने पीने की, भोगने की, इंद्रियों की क्षमता और सामर्थ्य कम हो रही है, लेकिन इच्छाएं बढ़ती चली जा रही। योगेंद्र देव योगसार में इस तरह की बात करते हैं, आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित न स्फुरे यह दुर्गति इस जीव की। आयु गल रही है लेकिन मन नहीं गल रहा। आयु धीरे धीरे अभाव हो रही है, लेकिन मन का क्या हाल है? आयु गले मन ना गले, ना गले आशा, आशाएं और इच्छाएं वो भी तो नहीं गल रही है। मोह स्फुरायमान हो रहा है और हित नहीं दिखता है इसको
कि ये जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। सर पे काल मंडरा रहा है, इसको अपने हित नहीं दिखाई देता है, इसे अपने हित की भावना नहीं होती है, इसे ऐसा नहीं लगता है कि ये जीवन पूरा हो जाएगा तब क्या होगा, सब कुछ छूट जाएगा फिर क्या होगा। जानते हैं आप मौत किसे कहते हैं? मौत की क्या परिभाषा है? मौत की क्या परिभाषा है प्रदीप भाई? अपने शब्दों में मौत की व्याख्या कर सकते हैं आप? एक चीज का वियोग हमसे हो जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं होता। एक चीज चले जाती, चश्मा टूट जाए ना, बर्दाश्त नहीं होता हमारे को, एकदम तिलमिला उठते हैं। मोबाइल छूट जाए, हमारा टूट जाए, घर में टीवी ना हो, खराब हो जाए, एक चीज खराब हुई है, रुमाल छूट गए हैं, गाड़ी को वो टोर्नेडो उड़ा करके ले गया है, हम देखते हैं क्या हो गया एकदम, हम कितने परेशान होते हैं। जवान बेटे का मरण हो जाए, 20 साल का बेटा मर गया हमारा, हो सकता है ना, होता ही है हमारे न तो आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपको ऐसी घटनाएं तो दिखती ही है ना। आप कल्पना कर सकते हैं इस क्षणिक संसार की। मैं कई बार कहता हूं, न्यूज़पेपर की लाइनें, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जिनमें ये सारी ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं, हम हमारे दिलो दिमाग में गहराई से उनके बारे में चिंतन किया करें, वो सब अनित्य भावना के चिंतन के अंतर्गत शामिल होता है। 4 लोग परिवार के, कितने बहुत वैभव संपन्न, अपार वैभव है रंजन भाई, और साथ में जा रहे हैं, 4 ही लोग हैं, और घर में एक 6 महीने का छोटा बच्चा भी है, माने 6 महीने का छोटा सा बालक, उसके माता पिता और उसके दादा दादी, खूब इतना पैसा है, इतना वैभव है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और गाड़ी में जा रहे मर्सिडीज में, और जाते जाते एक रोड पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिस एक्सीडेंट में 4 बड़े लोग मर गए, वो 6 महीने का बच्चा बच गया। हो नहीं सकता ऐसा। अभी तो हमारे इंडिया में बहुत ऐसी घटना घटी, मर्सिडीज के बैलून नहीं खुले, 80 लाख की मर्सिडीज ली थी उसने, और उसके बैलून नहीं खुले, एक्सीडेंट में मारा गया वो। उसने दावा किया उसके ऊपर, कंपनी पर, बहुत उछाला उस प्रकरण को। कैसा हो गया व्यक्ति, किस लिए इतना पैसा खर्च करके ऐसी गाड़ियां खरीदते हैं, एयर बैलून नहीं खुले, क्या हो गया मतलब। मैं पूछता हूं, ऐसे समय में, ऐसी दुर्घटना के समय में, यदि घर के वे 4 बड़े लोग मर गए और वो 6 महीने का बालक बचा है, वो कितना वैभव संपन्न है, लेकिन अब क्या चारा है, क्या उपाय है उसके पास में, वो कुछ बता नहीं सकता, नाम नहीं बता सकता, पता नहीं बतला सकता, कौन है, कहां रहता है। जीवन भर दरिद्रता में बिताने के अलावा और क्या उपाय है। 1-2 नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटती रहती है, कौन जानता है, किसको पता है। ये कह रहे हैं हर क्षण मृत्यु नजदीक आ रही है, एक बार ये जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। हम कह रहे थे एक संयोग चला जाने पर, एक गाड़ी, एक मोबाइल, एक चीज चले जाने पर, नया कुर्ता खरीद करके लाए थे और एकदम किसी चीज में अटक करके फट गया, हमारा दिल कितना दुखता है, कितने परेशान। हम कह रहे हैं एक चीज नहीं, मौत में पता है क्या होता है, एक बेटा नहीं, पत्नी नहीं, माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं, सगे संबंधी नहीं, परिवार नहीं, मकान नहीं, सब कुछ एक साथ छूट जाएगा, उसका नाम है मौत। एक झटके से सब कुछ चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता, न मोबाइल रहेगा, न घर गृहस्थी के सामान रहेंगे, न कपड़े रहेंगे, न बर्तन रहेंगे, न जेवर रहेंगे, न सोना चांदी कुछ रहेगा। फिर भी इतना सब कुछ जानते हुए भी हम दिन रात उसी में लगे हुए हैं ना, दिन रात हमारे को ऐसा लगता है ना उसी उसके पीछे भाग रहे हैं। और सच बताऊं प्रमोद भाई, आपसे यदि पूछते हैं, मैं बहुत लोगों से मैंने प्रैक्टिकल पूछा है, लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अरे पंडित जी हमें की जरूरत थोड़ी नहीं, तो बच्चों के लिए करना पड़ता है। किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं, औरों के लिए, बच्चों के लिए। अब क्या करें, दूसरों के लिए। हमें क्या करना है लाइफ में, हमारी लाइफ तो निकल गई, बीत गई, अब हमने तो बिता दी जैसे भी, लेकिन कम से कम उनके लिए तो सच बताओ, उनके लिए करता है कि अपने राग के पोषण के लिए करता है, अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता। वस्तु स्थिति है, जगत का ऐसा स्वरूप है कि परभव में ले जाने की किंचित भी व्यवस्था नहीं है। तो बड़े पंडित जी है ना ब्रह्मचारी रविंद्र जी, उनका बहुत सुंदर वाक्य है, ये जो बाह्य पंचेंद्रीय भोग सामग्री है, इस पंचेंद्रीय भोग सामग्री को भोगने की सामर्थ्य नहीं है। हम भोग पाएंगे, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं। थोड़े समय में दांत जवाब देने लगेंगे, आंखें जवाब देती है, कान में मशीन लग जाएंगी, क्या भोगेंगे हम, कितना भोग पाएंगे। भोगने की सामर्थ्य नहीं है,
ले जाने की व्यवस्था नहीं है, साथ में ले जाने की, और फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। समझ में नहीं आता, भोग भी नहीं पाएंगे, ले जा भी नहीं सकेंगे। सच सच बताना, यदि ले जाने की थोड़ी बहुत भी व्यवस्था मिल जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि आप अगले भाव में साथ में ले जा सकते हैं, तो अपने बच्चे पोतों के लिए कितना छोड़ करके जाएंगे। कौन कौन छोड़ के जाएगा? अरे मैं तो खुद ही ले जाऊंगा अगले भाव में। क्या व्यवस्था होगी? कुछ मिलेगा नहीं हमारे को, सब कुछ छूट जाता है। उसका नाम है मौत। या अनित्यता का चिंतन है, जो वैराग्य में चिंतन है। वैराग्य भाव क्यों नहीं आता है? ऐसी घटनाओं को देख देख करके, ऐसे तूफान को देख करके, जब चक्रवात आता है, जब भूकंप आता है, जब बाढ़ आ जाती है, इन घटनाओं को देख करके हमारे को लगता नहीं है कि जीवन कितना क्षणिक है। ये दौलत राम जी ने कितने सुंदर पंक्तियों में कह दिया, जोवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग क्षीण थाई, सुर धनु चपला चपलाई। इंद्रियों के भोग, इंद्रिय भोग कैसे हैं ये सब? क्षीण थाई, क्षण भर के लिए स्थिर रहने वाले हैं। किस तरह की क्षण भंगुरता की बात कही है, बहुत सुंदर उदाहरण दे दिए यहां, सुर धनु और चपला चपलाई। सुर धनु का अर्थ तो है इंद्रधनुष के समान है। सुर धनु, इंद्रधनुष, रेनबो दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं फटाफट कैमरा ले आता हूं, फोटो निकाल लेता हूं उसकी। है अपने घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, हम उनको आवाज लगाते हैं, अरे बेटा इधर आना, देखो दिख कितना सुंदर दिख रहा है। और हमने बुलाया, जब तक कैमरा लाए, जब तक बच्चों को बुलाया, तब तक तो गायब। बिजली की चमक के समान आसमान में चमकने वाली लाइट चमकी और गई, बुझ गई, गायब हो गई। ठीक इसी प्रकार है ये यौवन अवस्था, इसी प्रकार का है क्षणभंगुर जीवन। जो जीव अपने क्षणभंगुर जीवन के बारे में विचार करके इससे भिन्न अपने गायक की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं, वे निश्चित रूप से सुखी हो जाते हैं। चपला माने बिजली, चपला शब्द का अर्थ है बिजली, और चपलाई उसकी चमक, बिजली की चमक के समान है ये सब। और फिर भी आसक्ति देखो आप, दिन रात श्रृंगारों में लगा हुआ है, अपने शरीर को संभालने में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, सामग्री को इकट्ठा करने के अंदर लगा हुआ है, और बड़ा मजा मानता है, बड़ा आनंद मानता है। और उनसे पंडित जी से पूछा ऐसा कि साहब सब ठीक ठाक तो है? हम लोग मिलते हैं ना किसी से, हम पूछते हैं और साहब सब कुशल मंगल है, सब ठीक है? उन्होंने बहुत सुंदर 6 पंक्तियों के अंदर, 8 पंक्तियों में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित क्षीण होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। आवे जरा नेरी, तके अंतक अहेरी, आवे पर भो नजीक, जात नर भो निफल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। लोग कहते हैं अरे भाई साहब ठीक है, क्या कुशलता बतलाऊं मैं तुम्हारे को? क्या कह दिया? जो ही दिन कटता है वैसे मेरी आयु की स्थिति घट जाती है। सच में मनुष्य शरीर का, मनुष्य देह का और अपने जीवन का जितना सुंदर चित्रण इन्होंने किया है, एक बार गहराई से उस चित्रण के बारे में हम विचार करें। जो ही दिन कटे, प्रत्येक दिन अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है मैं बढ़ रहा हूं, मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं बड़ा हो रहा हूं। अज्ञानी कह रहे हैं कि तेरी मौत नजदीक आ रही है, तेरी जिंदगी कम बची है, जीवन कम बचा है। 80 वर्ष की उम्र यदि लेकर के आए हैं तो प्रति क्षण एक एक दिन व्यतीत होते हुए वो मृत्यु नजदीक आ रही है, आयु की स्थिति घटती चली जा रही है। जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। और क्या कह रहे हैं? देह नित्य क्षीण होत, शरीर निरंतर, चेहरे पर झुर्रियां पड़ना चालू हो गया, बाल सफेद होने लगे, सर से बाल गायब होने लग गए, दांत हिलने लग गए। देह नित्य क्षीण होत, और नैन तेजहीन होत, आंखों की रोशनी कम हो रही है। यौवन मलिन होत, और क्षीण होत बल है।
ये बल भी नष्ट होता जा रहा है। किसी कवि ने लिखा है, जब आंख पे पड़ेगा जाला, मोतियाबिंद हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। निरंजन भाई, जब आंख पे पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, जब आंख पे पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला और कानों पे पड़ेगा ताला, और निकलेगा सभी इंद्रियों का दीवाला, ऐसी दशा में क्या करेगा लाला। ये इंद्रियों की दशा, शरीर की दशा बड़ी अद्भुत है। ये सब ऐसी दशा होनी है भाई। दो पैरों से चला नहीं जाएगा तो तीसरे पैर की जरूरत पड़ेगी ना, लाठी की, लकड़ी की। कानों पे जब ताला पड़ेगा कुछ नहीं सुनाई देगा, क्या कहा क्या कहा कुछ सुनाई नहीं देता, कहेंगे कुछ और सुनेगा और कुछ। ऐसी दशा में क्या करेगा। तो कहा क्षीण मूत बल है और आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। और तके अंतक अहेरी, अहेरी कहते हैं शिकारी को, मृत्यु रूपी शिकारी मानो ताक मार के बैठा है। यह नरभव निष्फल जा रहा है, परभव नजदीक आ रहा है। तो वो उदयलाल जी ऐसा कहते हैं कि ऐसी दशा में मित्र क्या कहूं, क्या कुशल है। सब कुछ तो खराब हो रहा है, सब कुछ तो बिगड़ रहा है, हालत तो खराब होती चली जा रही है। ऐसी क्षण भंगुरता है जगत की, शरीर की ऐसी क्षण भंगुरता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस क्षण भंगुर जगत में, ये जो सारा जगत क्षण भंगुर है, सारी व्यवस्थाएं क्षण भंगुर है, सब संयोग और देह की अवस्था क्षण भंगुर है। इसके क्षण भंगुरता के काल में भी एक ऐसा तत्व है जो इस देह के भीतर मौजूद है। वो क्षण भंगुर नहीं है, वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है। मैं वो अविनाशी तत्व हूं, मेरा मरण नहीं होता। ये आयु अवश्य पूरी होती है, लेकिन आयु के पूर्ण हो जाने पर भी मेरा मरण नहीं होता। मैं तो सदा से था और सदा हूं। जिस तरह से कपड़े पुराने हो जाने पर बदल दिए जाते हैं, गंदे हो जाने पर बदल दिए जाते हैं, एक कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े धारण कर लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये नवीन नवीन शरीर को ये जीव अनादिकाल से धारण करता रहा है। और कैसा शरीर मिलता है तो बताओ, कपड़े कैसे मिलते हैं बाजार से कि जितने पैसे खर्च करो वैसे कपड़े मिलते हैं। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। आप जितना पैसा खर्च करेंगे वैसे कपड़े मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार आप जितना पुण्य करेंगे, जैसे परिणाम करेंगे, जितने उज्जवल आपके परिणाम होंगे, उतना उत्तम देह आपको परभव में प्राप्त होगा। परभव के बारे में सोचें। मुझे पता है आप लोग सब अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कौन से फ्यूचर के बारे में? आप भी सोचते हैं प्रदीप भाई अपने फ्यूचर के बारे में? सोचते ही ना, कुछ ना कुछ तो इंश्योरेंस करवाते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट प्लान चलते हैं आजकल तो बहुत सारे, यहां भी चलते हैं बहुत। आप इतना इतना पैसा मंथली के ईयरली देते रहो और फिर रिटायरमेंट के बाद में आप जितना चाहते हो उसके हिसाब से प्लान मिल जाएगा आपको, और आपको उतना उतना मिलता रहेगा। कितनी प्लानिंग करते रहते हैं अपन। किसके लिए कर रहे हैं ये सारी प्लानिंग? भविष्य के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये फ्यूचर कितने दिनों का है जिस फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं? फ्यूचर तो भविष्य को कहते हैं ना। असली फ्यूचर की बात तो हम बताते हैं आपको। असली फ्यूचर की बात तो आपको शास्त्रों में मिलेगी, जिनागम में मिलेगी। जिसे हमने फ्यूचर समझ रखा है वो फ्यूचर नहीं है, वो तो कितना सा है। आप 15 साल के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप 50 साल के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप 30 साल बाद तक के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसके बाद के फ्यूचर के बारे में सोचा है क्या? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी तो भविष्य है कि नहीं है? तो जो जीव अनित्य भावना के बारे में चिंतन करते हैं वे जीव अनंत भविष्य की सोचते हैं, वे जीव आगामी भविष्य की सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके बाद क्या होगा, जब ये जीवन पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। वे विचार करते हैं अपने आत्म स्वरूप के बारे में। और ये जो अभी अपन ने बारह भावना पढ़ी थी ना, कल भी अपन ने वो पंक्तियां पढ़ी है जयचंद जी साहब की, बड़ा अद्भुत कमाल कर दिया उन्होंने अनित्यता के साथ में नित्यता का चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सारा जगत अनित्य है, ये तो सब कहते हैं। अरे ये तो हिंदू भी कहेंगे और मुसलमान भी कहेंगे,
उन्हें भी दिखता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो होता ही है। ये दुनिया में कौन नहीं है इस प्रकार की बात कहने वाला, कौन नहीं जानता और किससे छिपी है ये बात, सब जानते हैं। जीवन की क्षणभंगुरता की बात को कौन नहीं जानता, लेकिन इस क्षणभंगुरता के बीच में द्रव्य दृष्टि से देखने पर जो नित्यता है, उस नित्यता की चर्चा करने वाला एकमात्र यदि कोई दर्शन है तो वो है जैन दर्शन। वो ये कहता है, जैन दर्शन ये कहता है कि जो वस्तु अनित्य है वही वस्तु और उसी समय नित्य भी है। ये जैन दर्शन की अद्भुतता है, ये जैन दर्शन का अनेकांत है। ये अनित्यता के साथ में नित्यता की चर्चा करना, क्षणभंगुरता के साथ में स्थिर तत्व की चर्चा करना, परमानेंट तत्व की चर्चा करना। मैं वो आत्मा हूं, ये जीव तत्व जो इस देह देवल में विराजमान है वो परमानेंट, उसमें परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। अरे हम ऐसे परमानेंट सुख की बात करते हैं जिस सुख के बाद में दुख कभी नहीं आता, उस शाश्वत सुख की बात यहां कही गई है। इन्होंने जो सम सुख की चर्चा की थी ना दौलत राम जी ने, इन चिंतत सम सुख जागे, ये कैसे उत्पन्न होता है समता रूपी सुख? चिंतन से। बताओ आप करते क्या हो चिंतन के अलावा? आज तक क्या किया है इसने? किसी का कुछ नहीं करता, दूसरों का सुधार बिगाड़ करने वाला तो ये है ही नहीं। इस शरीर पर भी हमारी कितनी चलती है ये बात हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। बैठे बैठे ही तबीयत खराब हो जाती है, एकदम हार्ट अटैक आ जाता है, कितना सब क्षणिक सा दिखाई देता है ना। अरे अभी तो सब कुछ दिखाई देता था, एकदम पता नहीं क्या हुआ, मेरे को दिखना ही बंद हो गया आंखों से। ये क्या हो गया? देखते देखते ही दिखना बंद हो जाता है। एकदम रात को सो रहे थे, सुबह उठे, अरे मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। हो जाता है ऐसा कई बार। अभी बीच में एक वो चिकनगुनिया चला था हमारे वहां, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा बुखार था कि वो चिकनगुनिया बुखार आ जावे तो इतना तेज पैरों में दर्द होता है और ऐसा महसूस करते हैं कि उठा ही नहीं जाता है, चला ही नहीं जाता है। ये क्या हो गया? ऐसे मच्छरों से ऐसा एक बुखार था, वो बहुत चला था इंडिया में, तो अभी बीच में ऐसा हो, एकदम पैरालिसिस का अटैक आ गया, एकदम हार्ट अटैक हो गया। ये देखते देखते ही सब कुछ बंद हो जाती है। क्या हो गया है ये? क्यों हो गया है? हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम दूसरों की बातें करते हैं। मतलब ये दुनिया में कौन बीमार पड़ना चाहता है? दुनिया में कौन ऐसा चाहता है कि आंखों पर चश्मा चढ़ जाए? दुनिया में कौन ऐसा चाहता है कि हमारे बाल काले से सफेद हो जाएं? कौन ऐसा चाहता है कि बाल सर से उड़ जाएं? ऐसा सोचते हैं कभी? कभी आपने ऐसा विचार किया कि अरे आज तक कभी मेरे लाइफ में बुखार नहीं हुआ यार, कैसे होता है बुखार? आज तक मेरे लाइफ में कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, हड्डी नहीं टूटी मेरी, एक कैसे टूटती होगी तो कैसा लगता होगा? एक बार एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए। सोचता है कोई व्यक्ति ऐसा? नरेंद्र भाई कभी हुआ फ्रैक्चर? मेरे तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि कभी हो। लेकिन फिर भी हो सकता है ना किसी के भी साथ में कभी भी। इसका मतलब हमारा कंट्रोल नहीं चल रहा है ना इसके ऊपर, हमारे नहीं चाहते हुए भी ये सारी अवस्थाएं हो रही है। इसका मतलब यह शरीर हमारे अधीन नहीं है, ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता है। जब ये हमारे हिसाब से नहीं चलता तो मैं इसके हिसाब से क्यों चलता हूं? मैं इससे दृष्टि हटा करके अपने स्वरूप के बारे में चिंतन मनन क्यों नहीं करता? अनित्यता के साथ में नित्यता का चिंतन यहां प्रस्तुत करके बहुत ही मार्मिक बिंदु इन्होंने यहां प्रस्तुत कर दिए। द्रव्य रूप करी सर्व थिर और परिजय थिर है कौन, और द्रव्य दृष्टि आपा लखो परिजय नय करी गौन। 300 पेज के ऊपर जो पंक्तियां थी, द्रव्य रूप से देखा जाए, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु जगत में स्थिर है, नित्य है, ध्रुव है। पुद्गल का कभी नाश नहीं होता, आकाश का कभी नाश नहीं होता, पृथ्वी का कभी नाश नहीं होता। ये सब जितने पदार्थ, पुद्गल का कभी नाश नहीं होता। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव, ये 6 द्रव्य इस सृष्टि में है और इन 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अविनाशी तत्व हूं। जो अपने उस अविनाशी तत्व को द्रव्य दृष्टि से जानते हैं और पर्याय की क्षणिकता का भी जो विचार करते हैं। पर्याय परिवर्तनशील है, अवस्थाएं बदलने वाली है, और बदलती हुई अवस्थाओं में भी जो एक कायम रहने वाला है, जो बचपन में भी था,
जो युवावस्था में भी था और जो वृद्धावस्था में भी है कोई ऐसा? जब हम युवा थे तो हम ऐसा कहते थे मैं जवान हूं। जब हम बच्चे थे तो कहते मैं तो अभी बच्चा हूं। तो फिर जवान हो जाने के बाद में वो मैं कहां चला गया? मैं तो जवान था ना। अब बुढ़ापा आ जाने पर मैं कहां चला गया कि नहीं मैं बूढ़ा हो गया, तो इसका मतलब मैं जवान तो नहीं हूं। जवानीपन तो मेरा स्वरूप नहीं है ना, वो तो बदल जाने वाला है। जो बदल जाने के बाद भी कायम रहे वो मैं हूं। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो बचपन में भी थी, जो युवावस्था में भी और जो वृद्धावस्था में भी है? ऐसी क्या चीज है कि निरंजन भाई ये नाम मेरा बचपन में भी था, ये नाम मेरा युवावस्था में भी है और ये नाम मेरा बुढ़ापे में भी? तो निरंजन भाई तो हूं ना मैं। प्रमोद भाई ये नाम तो मेरा शाश्वत है ना, ये तो है, ये नहीं बदला है, ये तब से अब तक शाश्वत है। लेकिन हम कहते हैं ये नाम तो जब आप थोड़े बहुत बड़े हुए थे, 2-4 महीने के हुए थे, तब आपका नाम डिसाइड करके रखा था। लेकिन उससे पहले भी आप तो थे। नाम कुछ और रख दिया जाता तो कुछ और हो जाता, लेकिन उससे पहले भी मेरा स्वरूप है। इसका मतलब ये नाम भी मेरा स्वरूप नहीं है, यह नाम भी क्षणिक है, नाम भी बदल जाता है। और इस नाम को कौन कब तक याद रखता है? कितना क्षणिक है ये सब नाम का। हम तो तीर्थंकरों को देखते हैं, हम तो चक्रवर्तियों को देखते हैं, तो हमें इस क्षण भंगुरता का भान होता है। ओह कैसा क्षण भंगुर है! 6 खंड का राजपाट, चक्रवर्तित्व दशा, नाम लिखने के लिए गया शिला पर तो देखता है पीछे अनगिनत चक्रवर्ती हो चुके हैं। ओह मैं तो अपने आप को इतना बड़ा समझता था, न मालूम कितने हो चुके हैं। कौन याद रखता है? कितने चक्रवर्तियों के नाम जानते हैं आप? कितने तीर्थंकरों के नाम जानते हैं? ये बतलाइए। ऐसा पूरे 24 के जानते हैं हम तो, ऋषभ देव से महावीर तक। अरे लेकिन इससे पहले भी 24 हो चुके हैं। भूतकालीन 24 में से कितनों के नाम पता है? और वो जो भूतकालीन 24 है ना, वो भी किसी समय में वर्तमान कहलाती थी, और उससे पहले भी भूतकालीन 24 थी। भविष्य में इन 24 तीर्थंकरों को भी कौन याद रख पाएगा? हम कहते हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं, हमने सुना है बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए कि अरे भैया कुछ नहीं है, ये सब क्षण भंगुर है, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि नाम अमर हो जाए। सबको एक ना एक दिन मरना है, लेकिन कुछ ऐसा करो कि अपना नाम अमर हो जाए। हम कहते हैं तू अपने आप को तो मरणशील समझ रहा है और नाम को अमर मान रहा है। इस नाम की अमरता में क्या दम है? ये नाम कब तक अमर रहेगा? ये नाम भी अमर रहने वाला नहीं है। एक ही नाम के अनेक लोग होते हैं, कौन जानता है कि किस नाम का कौन हुआ था? इसलिए भैया इस नाम की अमरता नहीं, इस नाम के पीछे छिपा हुआ जो एक तत्व है, जिसे आत्म तत्व कहा गया है, जिसे जीव तत्व कहा गया है, वो अजर अमर तत्व है, वो जीवंत तत्व है, वो जीवत्व शक्ति का धारी है। अनंत शक्तियां हैं उसमें, अनंत गुण हैं उसमें, अपार वैभव भरा हुआ है, ज्ञानादि अनंत गुण, अस्तित्वादी अनेक प्रकार के धर्म जिसमें मौजूद हैं, जो गुणों का गोडाउन है, जो शक्तियों का संग्रहालय है, जो आनंद का रसकंद है, जो ज्ञान का घनपिंड है, जो स्वयं प्रभु है, स्वयं परमात्मा है, द्रव्य दृष्टि से परमात्मा है और पर्याय में परमात्मा होने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा एक आत्म तत्व इसी देह रूपी देवालय में विराजमान है। देवालय में एक वो मंदिर है बाहर जहां अभी हम पूजन करके आए हैं, एक वो जिन मंदिर, वहां पर भी देव बैठे हैं, और एक और देव है जो देव इस देह रूपी देवालय में बैठा हुआ है। उस देव के दर्शन करने से उस देव की प्राप्ति हो जाती है। वो देव अवस्था कैसे प्राप्त होती है? ये परमात्मा परमात्मा कैसे बन गए हैं? ये ऋषभ देव भगवान कैसे बन गए हैं? वो शेर की पर्याय से वो जीव महावीर कैसे बन गया? वो परमात्मा कैसे बन गया? परमात्माओं के दर्शन करने से परमात्मा नहीं बनते, और देह देवल में विराजमान परमात्मा के दर्शन करने से पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं। कितने परमात्मा के दर्शन करें? कौन कौन से परमात्मा के दर्शन करें? अच्छा कौन से भगवान के दर्शन करें जी कि भगवान बन जाए? कौन से भगवान के दर्शन करें? सीमंदर के दर्शन करने से तो भगवान बन जाएंगे, और पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने से। उन्होंने किसके दर्शन किए थे? वो चीज अपनानी पड़ेगी, वो मार्ग अपनाना पड़ेगा। किसके दर्शन किए थे उन्होंने? कि उन्होंने अपने स्वभाव के दर्शन किए थे।
इस देह में, इस शरीर में विराजमान एक तत्व के दर्शन किए थे उन्होंने, जिससे वे परमात्मा बन गए। इस तरह से क्षणिकता के साथ साथ में यदि नित्यता का भी चिंतन चलेगा तो ये जगत के क्षणिक सुख की नहीं, परमानेंट सुख की प्राप्ति होगी। अनित्यता का चिंतन अनित्यता के लिए नहीं है, अनित्यता का चिंतन नित्य और परमानेंट सुख की प्राप्ति के लिए है। तो इस तरह से हमारे चिंतन की धारा कुछ चले, कुछ वैराग्य में चिंतन चले, और इस वैराग्य पूर्वक हमारा उपयोग पर से हटकर अपने आप की तरफ जावे, और अपने परमानेंट तत्व का अवलंबन लेकर हम परमानेंट सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं आज की बात को यही विराम देता हूं। शेष चर्चापन कोई यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। कल हम आचरण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे आगे वाली भावना के संदर्भ में। अभी हम निर्वाणी स्थिति बोलते हैं। के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नौ बार हम करना।